नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो अधूरा चैप्टर था, कल के वीडियो के आगे का भाग, उसकी पीडीएफ के रूप में नोट्स तैयार करेंगे और उसके बारे में सवाल लगाएंगे। स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, पहले कुछ अधूरे सूत्र थे, उनको पूरा करना है, उसके बाद क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे कि एक पहला सूत्र है, प्रतिबंध ज्ञात करना कि रेखा यक्स माइनस यक्स वन अपान यल बराबर वाई माइनस वाई वन अपान यम बराबर जेड माइनस जेड वन अपान यन समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में स्थित है। तो अगर ऐसी कंडीशन पूछता है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए होता है, यदि सीधी रेखा समतल पर स्थित हो तो उस पर प्रत्येक बिंदु समतल में होगा। जैसे अगर कोई ये रेखा, जिसे मान लीजिए ये समतल पे, तो इसके जितने बिंदु होंगे सभी इसी प्लेन पे होंगे ना, ठीक। तो रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हो जाता है, बिंदु हो जाते हैं यल आर प्लस एक्स वन कमा यम आर प्लस वाई वन कमा यन आर प्लस जेड वन। जब ये तीनों बिंदु हो जाएंगे तो इन तीनों बिंदु को इस रेखा से पास करा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब पास कराएंगे तो देखिए, ए यक्स की जगह पे यल आर प्लस एक्स वन लिख दिए, प्लस बी वाई की जगह पे यम आर प्लस वाई वन, प्लस सी जेड की जगह पे एन आर प्लस जेड वन, प्लस डी वन प्लस डी बराबर जीरो। ए का अंदर गुणा करेंगे तो ए एल आर, फिर ए का एक्स वन में ए एक्स वन, फिर बी का यम आर में बी एम आर, फिर बी का वाई वन में बी वाई वन, फिर सी का एन आर में सी एन आर, फिर सी का जेड वन में सी जेड वन, प्लस डी बराबर जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके बाद का स्टेप जो होगा, इसमें आर वाला पद यहाँ पे, आर वाला पद यहाँ पे, आर वाला पद यहाँ पे कामन लेंगे स्टूडेंट्स, तो कोष्टक में बचेगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, ये होगा। प्लस कर लिया, ए एक्स वन बचा उतार लिए, फिर बी वाई वन बचा उतार लिए, प्लस सी जेड वन बचा उतार लिए, प्लस डी बराबर जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तब अगर दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो इधर जीरो आर प्लस जीरो है, यही होगा ना। तो आर का गुणांक यहाँ पे जीरो है, यहाँ आर का गुणांक है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, अर्थात ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर जीरो हो जाएगा। उसी तरह से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात अब अगला सूत्र एक बनता है, सीधी रेखा, देखिए सूत्र है, सीधी रेखा यक्स माइनस यक्स वन बटा यल बराबर वाई माइनस वाई वन बटा यम बराबर जेड माइनस जेड वन बटा यन में होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसका सूत्र एकदम आसानी से हो जाएगा, ए कोष्टक में यक्स माइनस यक्स वन प्लस बी कोष्टक में वाई माइनस वाई वन प्लस सी कोष्टक में जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो। और जहाँ पे यल बराबर है यक्स माइनस यक्स वन, यम बराबर है यम माइनस वाई वन और यन बराबर है जेड माइनस जेड वन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दी गई रेखा समतल पर लंब होगी तब ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जीरो हो जाएगा। ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको सूत्र। अब हम लोग प्रश्नावली पे आते हैं। तो इसका पहला सवाल बनता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पर रेखा यक्स बटा एक बराबर वाई माइनस एक बटा दो बराबर जेड प्लस दो बटा दो समतल दो यक्स प्लस तीन वाई प्लस जेड बराबर जीरो को मिलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसको इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले यक्स वाई जेड का मान निकालना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे जब हल करेंगे तो लिखेंगे, माना यक्स बटा एक बराबर वाई माइनस एक बटा दो बराबर जेड प्लस दो बटा दो बराबर आर है। यह हम लोग मान लिए हैं, क्या किए हैं? से कर लिए हैं, या मान लिए हैं, या कह सकते हैं। तो अब ये भूल जाते हैं कि यहाँ कुछ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यक्स बटा एक बराबर आर, तो यक्स का मान क्या आएगा? एक का आर में गुणा, यक्स बराबर आर हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर से भूल जाते हैं, ये दोनों कोई मान है, तो y माइनस एक, यहाँ देखिए y माइनस एक बटा दो बराबर आर है, दो का तिरछा गुणा करेंगे, y माइनस एक बराबर दो आर हो जाएगा, तो माइनस एक इधर जाएगा तो लिख देंगे y बराबर दो आर प्लस में वन, तो यहाँ लिख दिए y बराबर दो आर प्लस में वन। इसी प्रकार से z बराबर हो जाएगा दो आर माइनस में टू। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? z बराबर टू आर माइनस टू, क्योंकि ये देखिए दो का जब आर में गुणा करेंगे तो दो आर होगा
और +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह तीनों बिंदु 2x + 3y + z बराबर 0 से गुजरते हैं, तो इसमें हम लोग x की जगह पे r, y की जगह पे 2r + 1 और z की जगह पे 2r - 2 रख देते हैं। तो जब रखेंगे तब देखिए 2x है तो 2r हो जाएगा, फिर 3y है तो y का मान 2r + 1 और z का मान 2r - 2 बराबर 0 लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करते हैं, जब 2r और यहाँ 3 दूना 6r और 3 एका 3 और 2r - 2 बराबर 0 हुआ, तो 2r और 6r, 6 2 8r, 8 2 10r हो गया। यहाँ 3 में से 2 घटेगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, बराबर 0 हो गया। तो r बराबर 1 उस पार भेजेंगे तो -1 होगा और बटे में क्या हो जाएगा 10, तो -1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, यह तीनों मान x बराबर r, y बराबर 2r + 1 और z बराबर 2r - 2, यह तीनों मान r की जगह पे इसमें रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो क्या होगा, जब r की जगह पे -1/10 सीधे रखेंगे तो ये आएगा, जब 2r + 1 में रखेंगे तो -2/10 + 1 हो जाएगा, तो 2 एकम तो -1/5 + 1 होगा। अब देखिए 5 एकम 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद है -2/10 -2, तो 2 पंचे 10, 5 दूना 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, -11/5, क्योंकि दोनों चिन्ह ऋणात्मक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको तीनों बिंदु मिल गए, -1/10 मिला है, 4/5 मिला है और -11/5 मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर जहाँ डाउट होगा वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सीधी रेखा x - 3/1 बराबर y - 4/2 बराबर z - 5/2 और समतल x + y + z बराबर 17 के प्रतिच्छेद बिंदु की बिंदु 3 4 5 से दूरी 3 है, यानी सिद्ध करना। आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मान है, जैसे कि x - 3/1 बराबर y - 4/2 बराबर z - 5/2 बराबर r मान लेते हैं। तब x बराबर क्या होगा, r का 1 में गुणा r होगा, -3 इधर जाएगा +3, फिर 2 एकम 2r, फिर -4 इधर जाएगा तो +4, ये y का मान हो गया। इसी प्रकार से z बराबर हो जाएगा 2 एकम 2r + 5, z बराबर 2r + 5 हो जाएगा। और क्या दिया, x + y + z बराबर 17 पर स्थित है, तो हम x की जगह पे r + 3, y की जगह पे 2r + 4 और z की जगह पे 2r + 5 रखते हैं। तब देखिए r + 3 लिख दिया, प्लस 2r + 4 लिख दिया, प्लस 2r + 5 लिख दिया, बराबर 17 हो गया। अब देखिए r 2r मिलके 3r, 3r मिलके और 2r मिलके 5r लिख दिए, 3 4 3 7 5 12 लिख दिए, बराबर 17 हो गया। इसका मतलब 5r बराबर 17 में से 12 घटेगा 5 आएगा, तो 5 से 5 काट दिए, r बराबर क्या आ गया, r बराबर 1 आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम इस r का मान बारी बारी से, जो r + 3, 2r + 4 और 2r + 5 आया है, उसमें r की जगह पे 1 रखते जाते हैं। तब क्या होगा, 1 + 3 हो जाएगा, कॉमा 2 एकम 2 + 4 यानी 4 2 6 हो जाएगा, कॉमा 2 एकम 2 + 5 यानी 5 2 7 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 4 6 7। आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये 4 6 7 हमारे बिंदु आ गए। अब इस बिंदु से 3 4 5 बिंदु के बीच की दूरी, तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 6 7 को अगर a मान लें तथा 3 4 5 को यदि b मान लें, तो के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र लगेगा AB बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, करड़ी में x1 4 है, x2 3 है, तो 4 - 3 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 का वर्ग होगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 का वर्ग होगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 4 8 1 9। करड़ी में 9 का मान क्या आता है स्टूडेंट्स, करड़ी में 9 का मान 3 आता है। देखिए यही तो सिद्ध करना था, का मान की बीच की दूरी 3 है, और यहाँ हम लोगों ने भी क्या निकाला है, के बीच की दूरी क्या निकाल लिया, देखिए हाँ, के बीच की दूरी निकाल लिया है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है
ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सीधी रेखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0, 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 बराबर 0 के समीकरण को सममित रूप में लिखिए, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखिए। तो जब सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना होता है तो स्टूडेंट्स ये जो x वाई जेड प्लस 1 बराबर 0 और 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 बराबर 0 होता है, इसको दिक् को ज्याओं से गुजार देते हैं और 1 और 2 जो संख्याएं होती हैं अलग से उनको छोड़ दिया जाता है। तो जब यल यम यन से गुजारेंगे तो यल यम यन से गुजारने पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यल प्लस यम प्लस यन बराबर 0 और 4l प्लस यम माइनस 2n बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 और 4 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 3 और 4 में वज्र गुणन लगाते हैं। तो वज्र गुणन लगाने के लिए आव्यूह विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए यल है -2, यम का गुणांक 1 है तो -2 एकन्नम 2, यहाँ 1 एकन्नम 1 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर यम बटा लिखेंगे, यम छोड़ देते हैं, -2 का इस संख्या यल के साथ तो -2 हो गया, फिर माइनस लगा के 4 एकन्नम 4 माइनस 4 हो जाएगा, बराबर यन बटा यन का मैटर छोड़ देते हैं तो 1 गुणे 1 माने 1 हो गया और 4 एकन्नम -4। ठीक है स्टूडेंट्स। तब क्या होगा, यल बटा, यहाँ पे देखिए यल बटा, दोनों चिन्ह जब जोड़ेंगे तो यह आएगा यल बटा -3 बराबर यम बटा -6 बराबर यन बटा -3। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ध्यान दीजिए, यल हम लोग जब लेते हैं अवयव हल करते हैं, सारणिक हल करते हैं तो पहला मान प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो स्टूडेंट्स यही नियम यहाँ भी अपनाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किए हैं। तब देखिए अब हमारे पास दो समीकरण अभी भी हैं, वही यल बटा 1 बराबर यम बटा -2 बराबर यन बटा 1, यह तो मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे देखिए, आगे है हमारे पास दो समीकरण हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -1 हो जाएगा। ऐसे ही 4x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -2, यही जो क्वेश्चन में समीकरण दिया था उन्हीं को लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर प्लेन यानी समतल में दिखाया जाए तो केवल लंबाई चौड़ाई होती है, प्लेन में ऊंचाई नहीं होती, तो इसका मतलब जेड वाले मान को क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो इसको हल करते हैं। देखिए जब जेड वाले मान को 0 मानेंगे तो x प्लस वाई बराबर -1 बचेगा और 4x प्लस वाई बराबर -2 बचेगा। समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं, घटा लेते हैं स्टूडेंट्स। समीकरण 1 और 2 घटाने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, जब घटाएंगे तब देखिए यहाँ y से y कट जाएगा, 4x में से x घटेगा -3x आएगा और यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, अर्थात x का मान मिल गया -1/3। x का मान क्या मिला स्टूडेंट्स, -1/3। जब x का मान दोनों में से किसी भी समीकरण, जैसे मान लीजिए छोटा समीकरण है x प्लस वाई बराबर -1, इसी में रख देते हैं x बराबर -1/3, तब क्या आएगा, देखिए -1/3 प्लस वाई बराबर -1/3 उस पर जाएगा तो -1 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो 3 एकन्नम 3 में से 1 गए, 2/3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, और जेड तो हमने 0 माना है तो जेड 0 हो जाएगा। अब x प्लस 1/3 बराबर यल हो जाएगा, y माइनस 2/3 बराबर यम हो जाएगा और z बराबर यन हो जाएगा। तीनों मान उठा के यल यम यन वाले समीकरण में रखेंगे तो x प्लस 1/3 बटा 1 बराबर y माइनस 2/3 बटा -2 बराबर z बटा 1, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, देखिए ये 5 नंबर में प्रश्न बनेगा, अगर पूछ दिया मान लीजिए तो 5 नंबर में प्रश्न, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। ठीक है, सममित करने के लिए देगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 - 3 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 - 3 1 और 3 - 4 - 5 को मिलाने वाली रेखा समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 को काटती है। तो देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लिए क्या करते हैं, लेमडा मानते हैं ना, तो r बराबर हो जाएगा 2x - 3y प्लस जेड प्लस लेमडा 3x - 4y - 5z
अब इसी समीकरण को हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको समझिए। अगर हम लोग दूसरा बिंदु पकड़ें 3 - 4 - 5 करके, तब यक्स -3 बटा 3 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। उसी प्रकार से y, ये जो चिन्ह है इसका बदल करके y +4 बटा में 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही बराबर z+5, ये वाला z+5 बटा में -5 और ये 1 -5 लेंगे तो 6 आएगा और बराबर लेमडा मान लेते हैं। ये कैसे किए फिर से समझिए स्टूडेंट्स। अगर हम 3 - 4 - 5 लेते हैं तब की बात कर रहे हैं, हम इस पे भी लगा सकते हैं। तो जब ये लेंगे तो यक्स और चिन्ह बदलेंगे तो यक्स -3 बटा 2 में से 3 गए -1 बराबर y माइनस है तो प्लस लिख देंगे, y +4 बटा -3 में से 4 गए 1, फिर बराबर है z+5 बटा 1 + 5 माने 6 बराबर लेमडा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहाँ पे लेमडा मान लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा -λ+3, y बराबर λ-4 और z बराबर 6 λ-5। ठीक है, तीनों मान 2x + y + z बराबर 7 में रखने पर तो 2 - λ+3 प्लस λ-4 प्लस 6 λ-5 बराबर 7 हो गया। अब -2 λ, 2 का अंदर गुणा करते हैं तो -2 λ, फिर 2 तिहाई 6 λ-4, यहाँ तो 4 और 5 मिलके -9 बराबर 7 हो जाएगा। तो 6 1 7 λ में से 2 λ घटेगा तो 5 λ आएगा। यहाँ 9 में से 6 घटेगा तो -3 बराबर 7 आएगा। इस 3 को इस तरफ करेंगे तो 5 λ बराबर 7 3 10 आएगा तो λ बराबर 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब λ बराबर 2 मिल गया। यहाँ देखिए, फिर x y z वाला जो λ वाला मान है उसमें λ बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा -λ+3 माने -2 + 3 माने 1 आ गया। ठीक, और y λ-4 था तो 2 - 4 माने -2 आ गया, और 6 λ-5 था तो 6 दूना 12 में से 5 जाएगा 7। तो उत्तर क्या आया, 1 - 2 7। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 1 2 3 और -1 -2 -3 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं -2 1 5 और 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ये पीछे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पर इसमें दे दिया है तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये जो दोनों बिंदु दिए हैं इनके बीच दिक् अनुपात निकालेंगे तो पीछे वाला मान जो होता है दूसरा मान में से पहला मान घटाया जाता है तो -1 में से 1 घटाएंगे, फिर कॉमा लगा के -2 में से ये 2 घटाएंगे, कॉमा लगा के -3 में से 3 घटाएंगे तो -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 दूना 2 -4 और -3 -6। इसी प्रकार से ये जो दूसरा मान दिया है, दूसरा मान 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 2 - 5 हो जाएगा, अर्थात 5 2 -3। अब देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि परस्पर लंब होने का कंडीशन लिखिए। तो परस्पर लंब होने के लिए क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0। तो -2 × 5 प्लस -4 × 2 प्लस -6 × -3 तो 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 6 त्रिक 18 प्लस में हो गया तो 10 8 18 हुआ और प्लस 18 हुआ तो 18 में से 18 जाएगा, क्या आएगा 0। यानी यह जो है ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको सीधी रेखा का ही लास्ट लेक्चर होगा जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनको कराया जाएगा और साथ ही साथ गोला भी करा दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एकदम गोला आसान सा है, एकदम आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, इसलिए दोनों को मिला के साथ में करा दिया जाएगा। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया। अब इस तरह से जैसे आप कहिए, या तो वीडियो लेक्चर कहेंगे तो वीडियो लेक्चर बना दिया जाएगा, नहीं तो ऑडियो लेक्चर इस तरह से क्वेश्चन लगा करके बता दिया जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। PDF भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें जिस भी टॉपिक में आपको समस्या होगी उस टॉपिक को आप पूछेंगे, उसको क्लियर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।